हेलो स्टूडेंट्स, कलाम जी एस एकेडमी में आपका स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, टेस्ट सीरीज की इस वीडियो में आज हम डिस्कस कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो प्यारे बच्चों, हमारा पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही आंसर है क्रीट की सभ्यता। प्यारे विद्यार्थियों, सिंधु घाटी सभ्यता की अगर बात करें तो वह मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और चीन की सभ्यता के समकालीन थी, जबकि क्रीट की सभ्यता के ये समकालीन नहीं थी। तो हमारा नया प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का सही आंसर है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंधु और बलूचिस्तान तक। तो हमारा नया प्रश्न है, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तोल से परिचित थे। प्यारे बच्चों, ये खोज हड़प्पा सभ्यता के लोथल नामक स्थान से हुई थी। तो हमारा नया प्रश्न है, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का सही आंसर है विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। तो हमारा नया प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही आंसर है उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। तो हमारा नया प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का सही आंसर है आयताकार। सिंधु घाटी सभ्यता की जो आकृति थी वह एक आयताकार रूप में थी। तो हमारा नया प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। प्यारे बच्चों, सूची 1 में सिंधु सभ्यता के कुछ स्थानों को, जबकि सूची 2 में कुछ नदियों के विषय में बताया गया है। प्यारे बच्चों, हमें बताना है कि सूची 1 के स्थान किस नदी के किनारे स्थित थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ए विकल्प। प्यारे बच्चों, अगर बात करें हम सिंधु घाटी सभ्यता की, तो हड़प्पा नामक स्थान इसका रावी नदी के तट पर था, जबकि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर, लोथल भोगवा नदी के तट पर और कालीबंगा घाघर नदी के तट पर स्थित थे। तो हमारा नया प्रश्न है, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अंकरण किस स्थान से मिला है? प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का सही आंसर है कालीबंगा। तो कालीबंगा से ईंटों के अंकरण प्राप्त हुए हैं। जबकि हमारा नया प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार पाया जाता है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का सही आंसर है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से एक विस्तृत स्नानागार प्राप्त हुए हैं। तो हमारा नया प्रश्न है, स्वातंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का सही आंसर है गुजरात। तो प्यारे विद्यार्थियों, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद गुजरात शहर में सबसे अधिक स्थानों की खोज हुई है। तो हमारा नया प्रश्न है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र की लोमड़ी की कहानी को दर्शाता है? तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही आंसर है लोथल। लोथल नामक स्थान से एक ऐसे जार चित्र को प्राप्त किया गया है जिसमें मछली को चिड़िया ने चोंच में दबा रखा है, जो कि पंचतंत्र की लोमड़ी की एक कहानी को दर्शाती है। तो हमारा नया प्रश्न है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आदि शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन किया है? तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का सही आंसर है ये सभी। तो प्यारे विद्यार्थियों, मोहनजोदड़ो से जो अर्ध शिव की मूर्ति प्राप्त हुई है उसमें बाघ, हाथी, गैंडा और भैंसे के साथ साथ हिरण को भी दर्शाया गया है। तो हमारा नया प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल समाधान साक्ष्य मिले हैं? तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का सही आंसर है लोथल से। तो हमारा नया प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का सही आंसर है विशाल अन्नागार। तो हमारा नया प्रश्न है, मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का सही आंसर है चिनाब नदी। तो हमारा नया प्रश्न है,
सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का सही आंसर है अध ऐतिहासिक काल। प्यारे विद्यार्थियों, सिंधु घाटी सभ्यता में पाई गई लिपि को चूंकि पढ़ा नहीं गया है, तो इस आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी का स्रोत मात्र पुरातात्विक साक्ष्य ही हैं। तो इस आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता आधे ऐतिहासिक काल में रखी जाती है। तो हमारा नया प्रश्न है, मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है मृतकों का टीला। प्यारे बच्चों, मोहनजोदड़ो से बहुत सारे मृतकों शरीरों को एक जगह से प्राप्त किया गया है, जिस कारण से इसे मृतकों का टीला या फिर नकलिस्तान की संज्ञा भी दी जाती है। तो हमारा नया प्रश्न है, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता के स्थल हैं? प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का सही आंसर है ये सभी। दिए गए सभी 3 विकल्प जो कि अफगानिस्तान में हैं और ये सिंधु स्थल के एक महत्वपूर्ण स्थल माने जाते हैं। तो हमारा नया प्रश्न है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है धोलावीरा। प्यारे बच्चों, धोलावीरा से महत्वपूर्ण जल प्रबंधन प्रणाली की खोज की गई थी। तो हमारा नया प्रश्न है, हड़प्पावासी लाजवंत भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का सही आंसर है हिंदकुश क्षेत्र के बदखसा से। प्यारे बच्चों, लाजवंत की अगर बात करें तो ये भवन निर्माण की एक महत्वपूर्ण सामग्री थी। तो हमारा नया प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का सही आंसर है कोट दिजी। बाकी के सभी 3 अगर विकल्पों की बात करें तो ये एक समुद्री तटीय क्षेत्र के किनारे थे, जबकि कोट दिजी समुद्री तट पर स्थित नहीं था। तो हमारा नया प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। प्यारे बच्चों, सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण स्थानों को बताया गया है और सूची नंबर 2 में वहाँ से प्राप्त कुछ महत्वपूर्ण खोजों की बात की गई है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का सही आंसर है बी विकल्प। वहीं पे अगर बात करें लोथल की, तो प्यारे बच्चों, लोथल से हमें गोदीवाड़ा के क्षेत्र प्राप्त हुए हैं। और यदि बात करें कालीबंगा की, तो कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। प्यारे बच्चों, वहीं पे बात करें अगर धोलावीरा की, तो धोलावीरा से हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चित्र प्राप्त हुए हैं और बनावली से पक्की मिट्टी के बने हुए हल्की आकृति प्राप्त हुई है। तो हमारा नया प्रश्न है, हड़प्पाकालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का सही आंसर है ग्रिड पद्धति। प्यारे विद्यार्थियों, सिंधु घाटी सभ्यता में सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री के अंश पर काटती थी, जिस कारण से पूरा भवन एक प्रकार से ग्रिड पद्धति में बना हुआ था। तो हमारा नया प्रश्न है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे? तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का सही आंसर है सर जॉन मार्शल। तो हमारा नया प्रश्न है, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी? तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का सही आंसर है सौराष्ट्र। बात करें रंगपुर की, तो रंगपुर सौराष्ट्र जो कि गुजरात में स्थित है, वहां पर स्थित था। तो हमारा नया प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं? तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का सही आंसर है दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। तो हमारा नया प्रश्न है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर है हड़प्पा संस्कृति में। तो हमारा नया प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। प्यारे बच्चों, सूची 1 में सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण स्थानों की बात की गई है, जबकि सूची नंबर 2 में उनकी अंतिम सीमाओं की बात की गई है। प्यारे बच्चों, बात की गई है सिंधु सभ्यता की उत्तरतम सीमा की। तो बात अगर करें उत्तरतम सीमा की, तो उत्तर में उसके दैमाबाद। प्यारे बच्चों, अगर बात करें उत्तर की, तो उत्तर में
मांडा स्थित था। दक्षिण में बात अगर करें तो दैमाबाद स्थित था, और बात करें पूर्व की तो आलमगीर स्थित था, और पश्चिम में सूतका गैंडोर स्थित था। प्यारे बच्चों, इस हिसाब से हमारा सही आंसर बनता है ए। तो हमारा नया प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का सही आंसर है कांस्य युग की। प्यारे विद्यार्थियों, हड़प्पा वासियों ने ही सर्वप्रथम कांसा निर्माण की विधि को खोजा था, जिस कारण से हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। तो हमारा नया प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है? प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का सही आंसर है 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। प्यारे विद्यार्थियों, यदि अगर रेडियो कार्बन 14 पद्धति की बात की जाए तो फिर हमारा सही आंसर होगा 2350 से 1750 ईसा पूर्व। प्यारे विद्यार्थियों, ये हमारे अधिकांश विद्वानों के द्वारा मानी गई सर्वमान्य तिथि है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। तो हमारा नया प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का सही आंसर है कृषि। तो सिंधु सभ्यता के निवासी कृषि पर निर्भर करते थे। तो हमारा नया प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे? प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का सही आंसर है शहरी। सिंधु घाटी सभ्यता की अगर बात करें तो ये भारत की पहली शहरी सभ्यता थी, और इसी कारण से इसे भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है। तो हमारा नया प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का सही आंसर है ईंट से। तो सिंधु सभ्यता के घरों की अगर बात करें तो इनका निर्माण पक्की ईंटों से किया गया है। तो हमारा नया प्रश्न है, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही आंसर है कपास। कपास के उत्पादन की अगर बात करें तो उसका सबसे पहले उत्पादन हड़प्पा वासियों ने ही किया था। तो हमारा नया प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का सही आंसर है सूतका गैंडोर। अगर बात करें घोड़े के अवशेषों की तो प्यारे बच्चों, ये सूतका गैंडोर से प्राप्त हुए हैं। और वहीं पे अगर मैं बात करूं घोड़े के दांतों के प्रमाण की तो ये राणा गुंडई से प्राप्त हुए हैं। प्यारे विद्यार्थियों, यदि आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल कलाम जीएस एकेडमी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल कलाम जीएस एकेडमी को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इसके साथ साथ आप बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि सही समय पर सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सकें। तो हमारा नया प्रश्न है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का सही आंसर है राजस्थान। कालीबंगा की अगर बात करें तो ये वर्तमान में राजस्थान में स्थित है। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हमारा अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का सही आंसर है टेराकोटा। प्यारे बच्चों, टेराकोटा की अगर बात करें तो टेराकोटा एक ऐसी धातु थी जिसका प्रयोग मुद्रा निर्माण में किया जाता था। प्यारे विद्यार्थियों, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।